हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अजय राय ऑफिशियल में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पीएच वैल्यू या पीएच मान क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, पीएच मान सबसे पहले तो हम जानेंगे पीएच मान किसे कहते हैं। पीएच मान से हम क्या चीज ज्ञात करते हैं, पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में अगर हमको जानना हो तो पीएच मान के आधार पर उसके अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में हम जानते हैं। पीएच एक स्केल है, उसमें कुल 14 खाने बने होते हैं। उस पर जो एक मार्क बना होता है वह अगर 7 पे है तो 7 पे विलयन उदासीन होता है, और उदासीन विलयन केवल एक है, वह है शुद्ध जल। 7 से कम अगर रहता है तो दिया गया विलयन जो है अम्लीय है, और 7 से अगर अधिक है तो दिया गया विलयन जो है क्या है, क्षारीय है। और 7 पर अगर है तो वह विलयन जो है उदासीन होता है। उदासीन विलयन केवल एक है, वह क्या है, शुद्ध जल। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है यह जानते हैं। तो पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता की गणना पीएच मान से ही की जाती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं पीएच का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या दूसरा फुल फॉर्म इसका कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर पीएच का फुल फॉर्म हो गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद हम जानते हैं पीएच का जो स्केल है, ये एक स्केल है, सपोज करते हैं एक स्केल है, और इसकी गणना जो होती है, यहां से गणना शुरू हो रही है और यहां तक आ रही, ठीक है। तो यहां से अगर हम गणना लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7 8 9 10 11 12 13, और ये हो गया कितना, 14। इस प्रकार से ये है आपका पीएच स्केल। ये है आपका पीएच स्केल, जिसके द्वारा किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता की गणना करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 7 से कम है, ध्यान दीजिएगा 7 से कम, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो इसका मतलब वह विलयन, दिया गया विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से कम होने पर दिया गया विलयन अम्लीय होगा, ठीक है। और 7 से अधिक है, ये तो हो गया 7 से कम पे, मतलब इधर 7 से कम है, इधर 7 से अधिक है। तो अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो दिया गया विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। और अगर 7 है तो दिया गया विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। और उदासीन विलयन केवल एक है, जो कि क्या है, शुद्ध जल या डिस्टिल्ड वाटर। पीएच का फुल फॉर्म क्या है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का काम क्या है, किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता की माप जो की जाती है वह पीएच स्केल से की जाती है या पीएच मान से की जाती है। पीएच स्केल पर पीएच मान दिखाता है, इधर कंफ्यूज मत होइएगा। पीएच स्केल और पीएच मान एक ही नहीं है। पीएच स्केल है, जैसे अगर बुखार मापना है तो उसका एक स्केल है, ठीक है। भूकंप को मापना है, उसका एक स्केल है। उसी प्रकार से अम्लीयता मापना है तो उसका भी एक स्केल है। वह स्केल क्या है, पीएच स्केल है, ठीक है। और पीएच स्केल पर पीएच मान दर्शाता है, अर्थात यही जो मान है, यहां पर पीएच स्केल पे 1 से लेकर 14 तक गिनती होती है, जिसमें 7 से कम रहता है तो दिया गया विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 से अधिक होता है तो दिया गया विलयन क्या है, क्षारीय होता है। और अगर 7 होता है तो दिया गया विलयन उदासीन होता है। उदासीन विलयन केवल एक है, जो कि क्या है, शुद्ध जल। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है यहां पर अम्ल, या क्या, अम्ल। अम्ल को हम कहते हैं एसिड। ध्यान दीजिएगा, अम्ल की पहचान यह है
किसमें हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन मिलता है वह अम्ल होता है। और क्षार क्या है, इसको बोलते हैं हम बेस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं OH माइनस, अर्थात जिसमें, क्षार क्या है, इसकी पहचान यह है जिसमें OH ऋणायन होता है वह क्षार होता है। और लवण क्या चीज है, अर्थात अम्ल और क्षार को मिलाने पर, अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है। अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों चीज बहुत बार पूछा गया है कि अम्ल में हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, क्षार क्या चीज है, इसमें OH ऋणायन होता है, और लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, लवण बनता है, ठीक है। एक चीज और यहां ध्यान दीजिएगा, अगर विलयन अम्लीय पूछा जाता है, अम्लीय विलयन कब होगा, तो अम्लीय कब होगा, जब pH मान, यहां लिखना पड़ेगा, यदि pH मान जो है 7 से कम प्राप्त होता है, अगर pH मान जो है 7 से कम प्राप्त होता है तो वह विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। अब आते हैं क्षारीय पर। क्षारीय विलयन कौन होगा, यदि pH मान जो है 7 से अधिक प्राप्त होता है तो यह दिया गया विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। और उदासीन पे आते हैं, तो उदासीन क्या होगा, यदि pH मान 7 हो तो दिया गया विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। उदासीन विलयन एग्जाम्पल के तौर पे शुद्ध जल या डिस्टिल्ड वाटर। ध्यान दीजिए, अम्लीय विलयन कब होगा, यदि pH स्केल पर pH मान जो है 7 से कम प्राप्त होता है तो दिया गया विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। यदि pH स्केल पर pH मान जो है 7 से अधिक प्राप्त होता है तो दिया गया विलयन जो होगा क्षारीय होगा। और यदि pH स्केल पर pH मान 7 प्राप्त होता है तो दिया गया विलयन जो है उदासीन होगा। यह आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, 7 से कम अम्लीय होगा, 7 से अधिक क्षारीय होगा, और 7 अगर प्राप्त होता है तो दिया गया विलयन उदासीन होगा। और उदासीन विलयन केवल एक है जो है शुद्ध जल या डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कुछ विभिन्न पदार्थों का pH मान क्या क्या है, इसके लिए विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिएगा। नींबू का अगर कभी pH मान पूछता है, यहां इधर लिख दीजिएगा पदार्थ और यहां लिख दीजिएगा pH मान। ध्यान दीजिएगा, अगर नींबू का अगर pH मान कभी पूछता है तो नींबू का pH मान जो होता है 2.2 से 2.4 के बीच में होता है, लेकिन इसको 2.2 लिखते हैं, ठीक है। अगर 2.2 से 2.4 के बीच में कोई भी मान दिया है तो नींबू का pH मान होता है। सिरके का pH मान पूछता है तो 2.4 से 3.4 के बीच में कोई भी मान रहेगा वह सिरके का pH मान होता है। अम्लीय मृदा या अम्लीय मिट्टी का pH मान क्या होता है, 4 से 6.8 के बीच में होता है। जब भी अम्लीय मृदा या अम्लीय मिट्टी का पूछा जाएगा 4 से 6.8 के बीच में होता है। मूत्र का pH मान कभी पूछा जाता है तो 6 होता है। दूध का pH मान, ध्यान दीजिएगा, ये चारों चीज आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। दूध का pH मान 6.4, रक्त का pH मान 7.4, आंसू का pH मान भी 7.4, समुद्री जल का pH मान 8.4। तो आप ध्यान दीजिएगा 6, 7, 8, तो ध्यान दीजिएगा। और यहां इन दोनों चीज को याद रखने के लिए तरीका है, इसके लिए आप एक गाना सुने होंगे, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं, ठीक है तो थोड़ा फिल्मी अंदाज में, लेकिन आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लहू मतलब रक्त और आंसू आप जानते हैं, अर्थात लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं, अर्थात इन दोनों का pH मान सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, रक्त और आंसू का pH मान क्या है, 7.4 है, दूध का 6.4 है, समुद्री जल का 8.4 है, और यह सीरियल 6.4, 7.4, 8.4। इसको ध्यान दीजिएगा याद करने के लिए, दूध, रक्त, आंसू और समुद्री जल, ये इस टाइप से याद करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है लार का pH मान पूछता है 6.5 है, और पित्त का pH मान पूछता है तो 7.7 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब यहां करना क्या है, पूछ लेता है नींबू क्या है, अम्लीय है, अम्ल है, क्षार है, सिरका अम्ल है, क्षार है,
इसमें इस प्रकार से पूछा जाता है सबका। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया था, पीएच स्केल पर, पीएच स्केल दिया है 7 पे होता है उदासीन, 7 से कम अगर है, 7 से कम अगर है तो ये विलयन होगा अम्लीय, और 7 से क्या है, अधिक है, 7 से अधिक अगर है तो क्या हो जाएगा विलयन, ये हो जाएगा क्षारीय। तो आप ध्यान दीजिए, अगर पूछता है कभी नींबू क्या है, अम्लीय है क्षारीय, तो ध्यान दीजिए 2.2 से 2.4 के बीच में है, तो देखिए 7 से कम ही है ना, इसका मतलब यह अम्लीय विलयन है या अम्ल है, नींबू में अम्ल है। अभी आगे बताएंगे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार से सिरका, सिरका का भी पीएच मान देख रहे हैं 7 से कम है, इसलिए भी अम्लीय विलयन है। और अम्लीय मिट्टी का पीएच मान भी 7 से कम है, यह भी अम्लीय है। मूत्र का पीएच मान जो है 7 से कम है, इसलिए यह भी अम्लीय है। दूध का पीएच मान भी 6.4 है, यह भी अम्लीय है। रक्त और आंसू जो है इसका पीएच मान 7 से अधिक है, इसलिए दोनों क्या है, आएंगे क्षारीय श्रेणी में आएंगे। समुद्री जल भी क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है। लार जो है 6.5 है, अर्थात यह अम्लीय होगा। पित्त जो 7.7 अर्थात 7 से अधिक है, अर्थात ये क्षारीय होगा। तो अम्लीय क्षारीय का विभाजन अगर करना होगा तो आप इस पीएच स्केल से आप सीधे सीधे, अगर 7 से कम है तो दिया गया विलयन या दिया गया पदार्थ जो भी है वह क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो दिया गया विलयन या दिया गया पदार्थ जो है क्षारीय होगा। तो यह हो गया पीएच मान से आपका अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में। और ये अलग अलग विभिन्न पदार्थों का क्या हो गया, पीएच मान हो गया। इसको याद करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, इसको 6.4, 7.4, 8.4 को इससे याद कर लीजिएगा। रक्त और आंसू के लिए हमने एक ट्रिक बता दिया, लहू बनकर आंसू बरसने लगे हैं, इससे आपको दोनों को याद हो जाएगा। इसके बाद इन सबका 2-4 बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और छूट रहा है यहाँ पे, शुद्ध जल। यहाँ पे हमने बताया था शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना, 7 होता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा इसी के साथ में। तो ये हो गया पीएच मान, विभिन्न पदार्थों का पीएच मान हो गया, और इसको आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार यह पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रबल अम्ल। या इसी को बोलते हैं स्ट्रांग एसिड। प्रबल अम्ल या स्ट्रांग एसिड किसे कहते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे HCl, HNO3 ये सब प्रबल अम्ल के तहत आते हैं, ये जल में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, ठीक है, ETC इत्यादि। अर्थात कहने का मतलब प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे HCl और HNO3 और भी काफी हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में केवल आंशिक रूप से आयनित होते हैं उसे हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जल में केवल आंशिक रूप से आयनित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एसिटिक अम्ल,
बेंजोइक अम्ल। टेंशन मत लीजिए, आपको वहां भी पहुंचा दूंगा वहीं। पूरे पार्ट में सेटिंग नहीं करोगे? ये सब क्या है? सेटिंग तो करना पड़ेगा। ये सब दुर्बल अम्ल के तहत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अम्लराज। नेक्स्ट टॉपिक है अम्लराज। इसको अम्लों के राजा की भी संज्ञा दी गई है। अम्लराज को अम्लों का राजा भी कहते हैं। अम्लराज को अम्लों का राजा कहा जाता है। इसमें जो है HCl और HNO3 होता है, ठीक है। इसमें HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 मतलब क्या है? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका देखिए यहां का 3 पार्ट अर्थात 3 भाग किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यहां देखिए पहचान ये है, जहां यहां 3 है तो इसका मतलब यहां 3 मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ध्यान दीजिएगा यहां 3 है तो यहां इसके लिए 3 अर्थात 3 भाग जो होता है, 3 भाग सांद्र HCl और ये कितना भाग होता है? 1 भाग HNO3 का होता है। 1 भाग जो है HNO3 का होता है, या नाइट्रिक अम्ल इसी को कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, और इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल, तो ये ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये है अम्लराज किसे कहते हैं? अम्लराज जो है अम्लों का राजा होता है। यह जो है HCl और HNO3 को मिलाने पर बनता है। 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग HNO3 को मिलाने पर क्या बनता है? अम्लराज बनता है, या अम्लों का राजा बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो किन किन पदार्थों में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है? गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से जितने भी हैं ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। दूध की शुद्धता किसे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी, बर्रे, बिच्छू, ये जितने भी जीव हैं डंक मारने वाले, ये सब फार्मिक एसिड का स्राव करते हैं। गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से जितने भी हैं अभी आप देखते जाइए, सबके बारे में बारी बारी से मैं बताते चल रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए विभिन्न पदार्थों में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला दूध पूछे अगर एग्जाम में, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल कहे या लैक्टिक एसिड कहे, दोनों का मतलब एक ही है। नींबू पूछ ले और खट्टे फल और आंवला, इन तीनों में जो होता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका का अगर पूछता है कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। सिरके में एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड पाया जाता है। गेहूं में पूछ लेता है तो ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर और इमली पूछ लेता है तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में पूछता है तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। घास में और पत्तियों में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। पहले के जमाने में नीम की पत्तियों का यूज खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किया जाता था। वर्तमान समय में अभी बहुत कम मात्रा में या कहीं कहीं अभी भी होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पत्तियों में और घास में, जितने भी पत्ते हैं और घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। इसलिए यह खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए इसका यूज होता है। अभी हम रिमार्क में कुछ पॉइंट बताएंगे तो वहां पर आपको एक क्लियर कर देंगे। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में जितने भी कोल्ड ड्रिंक हैं, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे थम्सअप हो, या जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। चींटी, बिच्छू और बर्रे, तो ध्यान दीजिएगा, चींटी तो आप जानते ही हैं, बिच्छू को भी आप जानते ही हैं, बर्रे ध्यान दीजिएगा, जितने भी डंक मारने वाले जीव हैं, चाहे वह मधुमक्खी हो, मधुमक्खी, इन सब में, चींटी में कहे या बिच्छू में कहे या बर्रे, मतलब जितने भी डंक मारने वाले जीव हैं, हड्डी हड्डा, ठीक है, मधुमक्खी कहे या भौरा कहे, इन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। किस जीव के द्वारा किस अम्ल का स्राव किया जाता है या किस पदार्थ में
कौन सा अम्ल पाया जाता है, या किसी लिक्विड में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बारे में हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दूध और दही में पूछता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, खट्टा फल और आंवला, इन तीनों में जो होता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में अगर पूछता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं पूछता है तो ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में पूछता है तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। घास और पत्तियों में, घास कहे और पत्तियां, जितने भी पत्तियां हैं, खास करके नीम की पत्ती में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। चींटी, बिच्छू, बर्रे, मधुमक्खी, भौरा या जितने भी डंक मारने वाले जीव हैं, डंक मारने वाली जगह पर ये फार्मिक एसिड का स्राव करते हैं, जिसके कारण जहां डंक मारते हैं वहां बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो जितने भी हैं, चींटी, बिच्छू, बर्रे, मधुमक्खी, हड्डी, हड्डा, ठीक है, भौरा या जितने भी डंक मारने वाले जीव हैं, ये जिस जगह पे डंक मारते हैं वहां पर फार्मिक एसिड का स्राव करते हैं, जिसकी वजह से जो होता है बहुत ज्यादा उस जगह पे दर्द होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फार्मिक एसिड की वजह से ऐसा दर्द महसूस होता है। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, कुछ लोगों को थोड़ा कम महसूस होता है, लेकिन दर्द सबको होता है थोड़ा थोड़ा। रिमार्क का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। पहला पॉइंट है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए परिरक्षण, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो आपको हमने बताया बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है, जो किसमें पाए जाते हैं, घास में या पत्तियों में या पत्तों में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए इनका प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए क्या है, समुद्री जहाजों में जो सामान जाता है के सामान में, मतलब सामान जो है एक लद के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसमें किस अम्ल का प्रयोग करते हैं जिससे खराब नहीं होता है, मेथाइल ब्रोमाइड का, मेथाइल ब्रोमाइड का यूज करते हैं। अगर ऐसा पूछता है कि समुद्री जहाजों में लदे सामानों के परीक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है, समुद्री जहाजों में लदे सामानों के परीक्षण के लिए मेथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। अगर कपड़े में जंग लग जाता है तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जंग को साफ करने के लिए ऑक्जैलिक अम्ल का यूज होता है।